मैं मीनल पाठक इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। और आज हम आपके साथ लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जिसका नाम है जॉइंट्स पेन, नी पेन इन पर्टिकुलर। तो घुटनों का दर्द होता ही क्यों है और खासकर क्या ये सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट घुटनों का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में भी देखा जा रहा है। 20s, 30s, इनफैक्ट अर्ली 20s में भी बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है ये घुटनों का दर्द? क्या हमारी डाइट में कमी है या हमारे एक्सरसाइज पैटर्न में कमी है या हमारे लाइफस्टाइल में कुछ कमी है? हम इसके बारे में आज डिटेल में बात भी करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने जुम्बा के कार्यक्रम से, जहां पर हम आपको कुछ ऐसी मूव्स दिखाएंगे जो हेल्प करेंगे आपकी पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी में, मूवमेंट्स में, और वो स्टिफनेस जो आपकी बहुत देर तक, लंबे समय तक एक जगह बैठे होने के कारण बनती है, उसको रिलीज करने में। तो होता क्या है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक एक जगह में बैठे रहते हैं तो आपकी वहाँ की सारी मसल्स जकड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। हम जुम्बा के थ्रू उन्हीं सभी मसल्स को रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे, सिंपल बिगिनर्स की इन मूव्स को करेंगे। अगर आपने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात करेंगे इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए। तो आइए हम चलते हैं अपने जुम्बा के सेशन में।
कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन जिसमें म्यूजिक के साथ आपने कुछ मूवमेंट्स को ऐड किया? यही करना है दोस्तों, आपको ऐसी कोई मूवमेंट स्टार्ट करनी है जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो मूव आप हर दिन करेंगे। हमेशा ये याद रखिएगा कि फिटनेस इस तरह की होनी चाहिए जो आप कर सकते हैं और आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ये जो कंसिस्टेंसी होगी ना आपके वर्कआउट्स में, आपकी मूवमेंट में, यही हेल्प करेगी आपको बहुत लंबे टाइम तक फिट रहने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने योग के सेशन में, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको आसन सिखाएंगे। उन सभी आसनों को अगर आप करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपके घुटनों के आसपास के जितने भी मसल्स हैं ना, वो रिलीज हो जा रहे हैं और बहुत रिलैक्सिंग भी लगेगा। लेकिन धीरे धीरे इन सभी मूव्स को करेंगे, जर्क के साथ, झटके के साथ किसी भी वर्कआउट को और किसी भी मूव को नहीं करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने योग के सेशन में। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं ओशन सतीजा आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द की, मतलब नी पेन की। नी पेन आज की लाइफ में बहुत ही कॉमन होते जा रहा है और इस बढ़ती पेस की लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी चल रही है और जितना हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं, उसके हिसाब से नी पेन और बढ़ता जा रहा है। पहले जहाँ घुटनों का दर्द 60 साल की उम्र में आता था, आज 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी मित्र जो हैं घुटनों का दर्द महसूस करने लगे हैं। आज हम बहुत ही आसान अभ्यास को देखेंगे, 2 मुद्राओं का अभ्यास देखेंगे, 2 आसन का अभ्यास देखेंगे और 2 क्रियाओं का अभ्यास देखेंगे। इन्हें कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2 मुद्राओं का अभ्यास। सबसे पहली मुद्रा है हमारी संधि मुद्रा। संधि मुद्रा ना ही केवल घुटनों के जोड़ों के लिए अच्छी है, पर शरीर में कहीं पे भी अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आप संधि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। संधि मुद्रा बनती है आकाश मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के साथ। एक हाथ में पृथ्वी मुद्रा लगा लें और एक हाथ में आकाश मुद्रा लगा लें। आकाश मुद्रा लगाने के लिए आपकी जो बीच वाली उंगली है, जो सबसे लंबी सेंटर वाली उंगली है, उसकी टिप को अपने अंगूठे की टिप के साथ मिलाएंगे और पृथ्वी मुद्रा लगाने के लिए आपकी जो रिंग फिंगर है, जो आपकी चौथी उंगली है, उसको आप अपनी थंब की टिप के साथ लगाएंगे। तो एक हाथ से आकाश मुद्रा और एक हाथ से पृथ्वी मुद्रा, बाकी तीनों उंगलियों को साथ में मिला कर रखेंगे। इसे आराम से अपने घुटनों पर रख सकते हैं, या अगर आप शाम को वॉक के लिए जाते हैं तो भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। मुद्राओं का अभ्यास आप दिन में 45 मिनट के लिए कर सकते हैं, चाहे आप 45 मिनट एक ही बार में करें या 15 मिनट कर करके 3 बार में करें। सबसे पहले आप इस प्रकार 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर जिस हाथ से पृथ्वी मुद्रा लगाई थी उसे चेंज करके आकाश मुद्रा लगा लें और जिस हाथ से आकाश मुद्रा लगाई थी उसे चेंज करके पृथ्वी मुद्रा लगा लें। दोनों हाथों से जब आप इस प्रकार अपनी मुद्राओं को स्विच कर लेंगे और बना के रखेंगे तो आपको अपने शरीर में, अपने घुटनों के दर्द में आने वाले हफ्तों में आराम मिलेगा। दूसरा अभ्यास जो है और बहुत ही लाभदायक मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अपान वायु मुद्रा करने के लिए आपकी जो सबसे पहली उंगली है उसे आप लगाएंगे अपने अंगूठी की शुरुआत में, बेस ऑफ योर थंब, ठीक है। बाकी दोनों की जो बीच की उंगलियां हैं उसे आप मिला लेंगे अपने अंगूठे के टिप से, ठीक है। छोटी उंगली सीधी रहेगी। फिर से देखेंगे, दोनों हाथ से आपकी फर्स्ट फिंगर जाएगी आपके बेस ऑफ द थंब पे और अंगूठे की टिप मिलेगी आपकी बाकी दोनों उंगलियों से और छोटी उंगली सीधी रहेगी। इसे भी आप घुटनों पे रखकर प्राणायाम के साथ अभ्यास कर सकते हैं, या शाम को वॉक पर निकले हैं तो भी अभ्यास कर सकते हैं, या जो मित्र ऑफिस जाते हैं तो अपने आने जाने सफ़र में भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपको अपने हाथों से मोबाइल को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा मुद्राओं का अभ्यास करने के लिए, ठीक है। जिन भी मित्रों को सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में दर्द हो जाता है या सांस चढ़ने लगती है, वो सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले इस मुद्रा का लगाएं और फिर सीढ़ियाँ चढ़ें। आप देखेंगे
ना आपको घुटनों में दर्द आएगा और ना ही आपको सांस चढ़ेगी। तो अपान वायु मुद्रा का ध्यान रखें सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले, और बाकी ज़िंदगी में भी इसको आप कर सकते हैं। मुद्राओं के अभ्यास के लिए केवल आधे घंटे का गैप चाहिए आपके खाने में और आपके अभ्यास करने में। इसके अलावा आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं उसके साथ आप इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने आसनों के अभ्यास की तरफ। तो हम करेंगे एक आसन जिसका नाम है दंड आसन। दंड आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। हाथों को आराम से पीछे की ओर रखेंगे, कमर को रिलैक्स कर दें। यहीं से अपने दोनों पैरों को बिल्कुल साथ में जोड़ लें और कमर को सीधा कर दें। हाथों को अपने नितंब के बिल्कुल पास रखेंगे, ना आगे और ना ही पीछे, ठीक है। बिल्कुल अपने नितंब के पास रखेंगे। कंधों को घुमाकर पीछे की ओर और अपनी कोहनियों को सीधा करते हुए हथेलियों को ज़मीन में दबा दें। पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, एड़ियों को बाहर की ओर खींचेंगे और इसी अवस्था में बने रहें। इस अभ्यास को आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। देखेंगे कैसे आपके घुटने ज़मीन में दब रहे हैं और आपकी एड़ी ज़मीन से उठने का अभ्यास कर रही है। ध्यान देंगे कि जब आप ऐसा करें आपके घुटने ना उठें और एड़ी ना दबे। आपको उल्टा करना है कि आपके घुटने ज़मीन में दबेंगे और एड़ी उठने का अभ्यास करेगी। पंजे आपकी ओर खिंचे रहेंगे अच्छे से। हथेलियों को नितंब के पास रखते हुए कोहनियों को सीधा कर लें। कंधों को घुमाकर पीछे, कमर सीधी बिल्कुल, और यहीं पर सामान्य रूप से श्वास चलती रहेगी और आसन बना रहेगा। वापस आने के लिए आराम से पैरों को ढीला छोड़ें, हाथों को पीछे की ओर रखें, पैरों में गैप और शिथिल दंडासन, दैट इज रिलैक्स्ड दंडासन पोजीशन, एंड गर्दन को अपना पीछे लटका देंगे और इसी अवस्था में आराम। यह आसन आपके घुटनों के दर्द के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। आप जितनी देर कर सकते हैं इसे करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर जो मित्र शुरुआत में पैरों को साथ रखते हुए सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं और कमर में दर्द आने लग रहा है, तो कुछ कुशन या कुछ पिलोज यूज़ करके उसके ऊपर बैठें और पैरों में कंधों जितना गैप ले सकते हैं। मगर फिर भी ध्यान रहे हाथ नितंब के पास, कमर सीधी, कंधे पीछे और रिलैक्स्ड, पंजे अपनी ओर, घुटने ज़मीन। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है जानु नमन। जानु अर्थात आपका घुटना और नमन मतलब बेंडिंग। सो हम नी बेंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। नी बेंडिंग करने के लिए हम राइट नी को बेंड करेंगे। पहले दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे अपने घुटने के पीछे, ठीक है। यहीं से सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को अपने शरीर के पास लेके आएंगे। सांस भरते हुए पैर को बिल्कुल सीधा खींच देंगे आगे की ओर। सांस छोड़ते हुए घुटने के पास, सांस भरते हुए आगे की ओर। अगर आप ये आसानी से कर पा रहे हैं तो इसमें आप अपनी पंजों की क्रिया को भी जोड़ दें। सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ लें और पंजे को अंदर की ओर खींचें। सांस भरते हुए पंजे को बाहर की ओर खींचें और घुटने को बिल्कुल सीधा कर दें। ध्यान रहेगा आपकी एड़ी ज़मीन पर ना लगे, ठीक है। इसी प्रकार आप इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं एक साइड से। दोहराएंगे इसी क्रिया को दूसरी पैर से। आराम से ढीला छोड़ें। आप चाहें तो बीच में शिथिल दंडासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। चाहें तो इस क्रिया को एक ही बार में पूरा भी कर सकते हैं। तो दूसरे पैर से भी करेंगे। घुटने को मोड़ेंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे रखेंगे। कमर सीधी, देखेंगे आप कमर ना झुकाएं, कमर सीधी। सांस छोड़ते हुए घुटना शरीर के पास, सांस भरते हुए आगे की ओर। जितना कर सके आराम से धीरे धीरे करेंगे इस अभ्यास को। जल्दी जल्दी नहीं करना है। जितना भी असर आ रहा है वो आपकी क्रिया के दौरान आ रहा है। तो जितना लंबा समय आपकी क्रिया चल रही है उतना बेहतर असर आएगा। जल्दी जल्दी करेंगे
और व्यायाम की तरह करेंगे तो असर कम हो जाएगा और घुटनों पे असर बढ़ जाएगा। ठीक है, आखिरी अभ्यास की तरफ चलेंगे जिसका नाम है जानु क्रिया, जानु चक्र क्रिया। जानु अर्थात घुटना, चक्र मीन्स सर्कल, सो नी सर्कल्स का प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए भी घुटना मोड़ेंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने शरीर के पास ले आए अपने घुटने को। यहीं से पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर देंगे और बिना अपनी पूरी टांग को हिलाए जितना स्टेबल रख सकें उतना स्टेबल रखते हुए सिर्फ अपने पैर से लेके अपने घुटने को गोलाकार घुमाएंगे। 5 चक्र क्लॉकवाइज और इसी प्रकार 5 चक्र एंटी क्लॉकवाइज। देखेंगे आपका पंजा कैसे बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप पूरी टांग को नहीं घुमाएंगे। ठीक है, सिर्फ जानु को अपने शरीर के साथ लगाते हुए पैर को घुमाएंगे। ठीक है, यहीं से दूसरे पैर का अभ्यास भी करेंगे। घुटने को मोड़ लें, उंगलियों को फंसा लें और अपनी टांग को सपोर्ट करते हुए शरीर के पास लें। सांस भरते हुए पैर को खींचकर ऊपर की ओर ले जाएं और चक्र शुरू करें। ऐसा इमेजिन करें जैसे आपके पंजे जो हैं एक पेंसिल है और एक दीवार पर सर्कल बना रही है। तो जितना बड़ा सर्कल बना सकें उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। विपरीत दिशा में जितनी बार आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल लेंगे उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल ले सकते हैं। चक्र पूरा होने पर आराम से रिलैक्स करने के लिए वापस शिथिल दंडासन की स्थिति में चलेंगे। हाथ पीछे की ओर, पैरों में अंतर, राइट पैर राइट की साइड गिरा दें, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड गिरा दें, गर्दन को आराम से पीछे झुका दें और सांस सामान्य रूप से चलती रहे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से योग का अभ्यास करते रहें और हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ते रहें। मैं ओशन सतीजा आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेशन? ये बहुत ही इजी टू फॉलो टिप्स थी और ये बहुत ही इजी टू फॉलो मूव्स भी थी। आप सोचिए अगर आप दिन में सिर्फ अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल कर इन आसन को रेगुलरली करेंगे, विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की भी फील आएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर से आपकी बॉडी स्ट्रेंथन हो रही है, और क्योंकि आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे। तो कोशिश करके थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए और इन आसन की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आते हैं अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डाइट एंड न्यूट्रिशन। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका खान पान किस तरह से होना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही है ये कम की जाए। तो हम चलते हैं अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेशन में, जहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी फूड आइटम्स के बारे में जो हेल्प करेंगे आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन लेवल को रिड्यूस करने में। नमस्ते दोस्तों, मैं ध्वनि जैन आपके साथ एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, घुटने का दर्द। घुटने का दर्द एक आम समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी बहुत आसान है जो हमारे डाइट और लाइफस्टाइल में है। सबसे पहला कारण इंजरी। इंजरी किसी भी माध्यम से हो सकती है, स्पोर्ट एक्टिविटी से या एक्सीडेंट से। वेट कंट्रोल में ना रहना यानी कि मोटापा। ज़्यादा मोटापा होने की वजह से हमारे घुटनों पर ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से पाया जाता है कि बहुत घुटने में लोगों के दर्द रहता है। तीसरा और बहुत ही आम रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और फाइनली नर्व कंप्रेशन यानी कि नर्व्स पे जब प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से घुटने में दर्द पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इन सारे घुटने के दर्द की सल्यूशन के बारे में। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जिनको घुटने में दर्द हो उनके लिए सबसे ज़रूरी है वॉक।
हल्की लाइट वॉक, उसके बाद योगा, लाइट स्ट्रेचेस करना, योगा के आसन करना घुटने के दर्द में इम्प्रूवमेंट लाता है। स्विमिंग और साइकिलिंग भी महत्वपूर्ण माना गया है घुटनों के दर्द के लिए। कोशिश करें कि आपका वजन कंट्रोल में रहे, क्योंकि मोटापे से घुटनों की हड्डियों पे जोर पड़ता है और इस वजह से घुटनों में दर्द होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो लोगों को आमतौर पे नहीं पता है वो है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन से भी घुटनों का दर्द होता है। तो आइए थोड़ा सा समझें कैसे। जब हम कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक होने की वजह से इंटरनली हमारी बॉडी कोशिश करती है उस पीएच लेवल यानी कि एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन करने में। और ये कैसे करती है? बोन्स में से कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को लीच आउट करके, और इससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो याद रखें, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो एक एक्सपर्ट के पास जाके इसका सल्यूशन ज़रूर लें। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से फल खाएं, सब्जियां खाएं, सब्जियों का जूस पिएं, नट्स खाएं, सीड्स खाएं और हाइड्रेटेड रहें। ध्यान रखें कि रिफाइंड ऑयल्स का यूज़ ना करें और सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ही यूज़ करें। अब मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको, जिनको दर्द हो रहा हो घुटने में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, टर्मरिक। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? टर्मरिक यानी कि कच्ची हल्दी का जूस निकालकर उसको घी के साथ और ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च के साथ मिला करके खाली पेट रोज़ सुबह सेवन करने से आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा कि आपके घुटनों के दर्द में इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, गरम और ठंडी पट्टी का सेक करना। एप्सम सॉल्ट एक तरह का सॉल्ट मिलता है जिसको हम पानी में मिलाकर घुटने पर सेक करें तो बहुत आराम मिलता है। तो जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो कोशिश करें कि रोज़ रात को सोने के टाइम पर एप्सम सॉल्ट बाथ ज़रूर लें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है पाइनएप्पल यानी कि अनानास। अनानास में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोमेलिन। अब ब्रोमेलिन में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो भी घुटने का दर्द इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है उसमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो पाइनएप्पल टिन ना खा के ताज़ा पाइनएप्पल खाएं और इससे आपको घुटने के दर्द में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और फाइनली मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप ये है, नटमेग यानी कि जायफल का तेल थोड़ी मात्रा में और रोज़मेरी ऑयल थोड़े सी बूंद, इन दोनों को कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल में मिला करके आप जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ अप्लाई करें। अच्छे से उसको मसाज करने के बाद गरम टॉवल से उस पर सेक करें और आप ये पाएंगे कि थोड़े दिन बाद आपको इसमें इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है इन डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स से आपको आपके घुटनों के दर्द में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेशन? ये बहुत ही सिंपल टिप्स थी। एक एक टिप को आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाइए। कोशिश कीजिए कि एकदम से सब कुछ नहीं बदलेंगे, क्योंकि एकदम से सब कुछ नहीं बदलता है। धीरे धीरे करके जब आप इन चेंजेस को अपनाएंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने बिहेवियर में, और हमें वही चीज़ चाहिए होती है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए अगर आप कुछ काम कर पा रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको किस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा?
वो सभी हैबिट्स जो आप अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएंगे। मॉर्निंग वॉक्स को आप अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए, अपने खाने में कम घी तेल डालने को आप अपनी डाइट का पार्ट बनाइए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए और ये सिंपल चेंजेस आपको जिंदगी भर तंदुरुस्त बनाए रखने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए हम खत्म करते हैं आज का अपना शो। कोशिश करेंगे कि आपको हम नेक्स्ट शो में और बढ़िया टॉपिक लेकर आएं। आप भी हमें अपना फीडबैक भेजिए जिससे हम आपके लिए और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ और बहुत सारी नॉलेज लेकर आए। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इजाजत दीजिए मुझे मीनल पाठक। मिलेंगे आपको नेक्स्ट शो में। खुदा हाफिज।